हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनीटूस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। बट बिफोर दैट, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू मैनीटूस। ओके, सो व्हाट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? देखो, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनको अगर हम कोई काम असाइन करें तो वो जो काम है वो एक सर्टेन डेडलाइन के अंदर हो जाना चाहिए। यहाँ टाइम का बहुत बड़ा रोल है कि हमें कोई काम हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को असाइन किया तो वो एक सर्टेन टाइम के अंदर उस काम को कर दे। तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का आइडिया है। तो देखते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज्ड इन एनवायरनमेंट वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ इवेंट मोस्टली एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर सिस्टम मस्ट बी एक्सेप्टेड एंड प्रोसीड इन अ शॉर्ट टाइम और विद इन सर्टेन डेडलाइन। ठीक है, या तो वो शॉर्ट टाइम में हो जाए या एक सर्टेन डेडलाइन के अंदर वो हमें काम करके उसका रिजल्ट दे दे। जैसे मान लीजिए कि एक एयरक्राफ्ट है एयरफोर्स का, उसके अंदर एक कंप्यूटर लगा हुआ है जिसका यूज करके हम बुलेट्स फायर करते हैं या मिसाइल को फायर करते हैं। अब हमने उसका बटन दबाया और उसमें डिले हो गया, मतलब मिसाइल फायर होगी 10 मिनट बाद। तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे, हम जैसे ही बटन दबाएं मिसाइल तुरंत फायर होनी चाहिए। यानी कि वहां पर टाइम का बहुत रोल है, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सामने जो दुश्मन है वो हम पर फायर कर देगा। तो ऐसा जब हमने सिस्टम बनाया होगा उस टाइम हमें टाइम की बहुत ज़रूरत पड़ी होगी कि विद इन टाइम हमें रिजल्ट चाहिए। तो ऐसे जो सिस्टम है जहाँ पर टाइम का रोल है वहाँ पर किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। जैसे हम पबजी खेलते हैं तो अगर पबजी लैग होगा, पबजी स्लो चलेगा, विद इन टाइम के अंदर अगर हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा हमारे एक्शन का, तो हमें गेम खेलने में मज़ा नहीं आएगा। तो वहाँ पर भी टाइम का बहुत बड़ा रोल है ना? एटीएम पर जाते हैं, एटीएम से अगर हम कुछ पैसे निकालते हैं, हम बटन दबाते हैं तो हमें विद इन टाइम के अंदर वो मनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो डिले हो गया है, तो काफ़ी टाइम बाद लौट कर आ रहा है, तो ऐसा हम नहीं चाहते। तो कहाँ जहाँ भी हमें टाइम का कंस्ट्रेंट चाहिए होता है, तो वहाँ पर हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। सच एप्लीकेशन आर इंडस्ट्रियल कंट्रोल, टेलीफोन स्विचिंग इक्विपमेंट, फ्लाइट कंट्रोल एंड रियल टाइम सिमुलेशन। ठीक है, तो ये सारी जो एप्लीकेशन है वहाँ पर टाइम का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस सिस्टम इज टाइम बाउंड एंड हैज़ अ फिक्स्ड डेडलाइन। ठीक है, डेडलाइन फिक्स होगी कि इतने टाइम के अंदर हमें रिजल्ट चाहिए, और अगर इतने टाइम में रिजल्ट नहीं आया है तो उस रिजल्ट का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। The processing in this type of system must occur within a specified constraint, otherwise this will lead to system failure। ठीक है, अगर विद इन टाइम के अंदर जो भी हमने डिसाइड किया है उसमें रिजल्ट हमें नहीं मिला तो वो सिस्टम का फेलियर माना जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, कमांड कंट्रोल सिस्टम, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, हार्ट पेसमेकर, नेटवर्क मल्टीमीडिया सिस्टम, रोबोट्स एटसेट्रा। टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? एक होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? दीज ऑपरेटिंग सिस्टम गारंटी दैट क्रिटिकल टास्क आर कंप्लीटेड विद इन अ रेंज ऑफ टाइम। यहाँ पर एक गारंटी है, यहाँ पर एक गारंटी है कि जो हमारा काम है वो फिक्स्ड टाइम में होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल इमेजिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, वेपन सिस्टम, रोबोट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम एक्सेट्रा। तो अगर यहाँ पे गारंटी देनी पड़ेगी आपको कि आप विद इन टाइम के अंदर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें काम करके दे देगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उस रिजल्ट का हमें कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो जो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है? हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बट सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है जहां पर हमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब अगर डेडलाइन के अंदर टाइम मतलब अगर डेडलाइन के अंदर काम नहीं हो रहा है और कुछ देर बाद काम हो रहा है तो भी वो एक्सेप्टेबल होगा। विद इन डेडलाइन अगर होता तो बहुत अच्छा होता, अगर डेडलाइन के बाद हो रहा है तो ओके, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मल्टीमीडिया सिस्टम, डिजिटल ऑडियो सिस्टम, लाइक हम कई बार हम यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो ग्लिच आ जाता है, तो ठीक है वो एक्सेप्टेबल होता है कि ठीक है चलो अब तो सही आ रहा है ना, तो वहां पर कोई जीने मरने वाली बात नहीं है। बट जैसे वेपन सिस्टम हुए, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम हुए, यहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है तो हमें टाइम का बहुत अच्छे से उपयोग करना है, इसलिए हमें हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होगी। एडवांटेज क्या है? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें टाइम की कंस्ट्रेंट में रहकर काम करना है तो हमें रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम करना पड़ेगा। टाइम असाइन्ड फॉर शिफ्टिंग टास्क इन दिस सिस्टम इज वेरी लेस।
है ना? यहाँ पर जो काम है, जो काम असाइन हुआ है उस पर ही फ़ोकस किया जाता है, शिफ्टिंग ऑफ टास्क बहुत कम होता है, ठीक है? तभी तो हम विदिन टाइम के अंदर उस काम को कर पाएँगे। अगर हम 10 काम लेकर बैठ गए तो फिर विदिन टाइम के अंदर वो काम शायद ना हो पाएँ। तो शिफ्टिंग ऑफ टास्क जैसा हम मल्टी प्रोसेसिंग में कर रहे थे ना कि एक थोड़ा चलाया, फिर दूसरी प्रोसेस को चलाने लगे, ऐसा नहीं होता यहाँ पर, बहुत कम होता है। मेनली जो काम उसे असाइन किया गया है उस पर ही वो फोकस करता है। फोकस ऑन रनिंग एप्लीकेशन एंड लेस इंपॉर्टेंस टू एप्लीकेशन दैट आर इन द क्यू। वही बात, जो एप्लीकेशन, जो टास्क अभी क्यू में लगे हुए हैं उन पर फोकस ना करके रनिंग एप्लीकेशन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। सिंस द साइज ऑफ प्रोग्राम इज स्मॉल, RTOS कैन आल्सो बी एम्बेडेड सिस्टम लाइक इन ट्रांसपोर्ट एंड अदर। तो ये एम्बेडेड सिस्टम की तरह भी यूज कर दिए जाते हैं किसी सिस्टम में, किसी और मशीन में एम्बेड करके इन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? वेरी फ्यू टास्क रन साइमल्टेनियसली एंड देयर कंसंट्रेशन इज वेरी लेस ऑन फ्यू एप्लीकेशन टू अवॉइड एरर। वही बात कि ये एक ही टास्क पर मेनली फोकस करता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक तरीके से डिसएडवांटेज है क्योंकि हमें मल्टी प्रोसेसिंग की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर नहीं मिलती। समटाइम द सिस्टम रिसोर्स आर नॉट सो गुड एंड दे आर एक्सपेंसिव एज वेल। ये रिसोर्सेस जो यूज करता है वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। RTOS परफॉर्म मिनिमल टास्क स्विचिंग काफ़ी कम होती है। द एल्गोरिदम आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट फॉर द डिजाइनर टू राइट ऑन। ठीक है, टाइम के कंस्ट्रेंट में किसी काम को कर देना, एक ऐसी एप्लीकेशन लिखना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और डिफिकल्ट टास्क है। ओके, सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है। ओके, सो ये था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। इन नोट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।